हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल हैं आप लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। तो गाइस सीन ये कि आज हम बात करेंगे जी, जो स्पेशल है वो ये है कि यहाँ पे जो लोग गाड़ी लेना चाहते हैं और लाइसेंस के हवाले से और पैसे चेंज करवाने के हवाले से, ये जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे लोगों के जो पूछ रहे थे कि कैसे पैसे कहाँ से चेंज होंगे और कहाँ से जो है अगर हम गाड़ी रेंट पे लें या हम अपनी गाड़ी लें कैसे ले सकते हैं, तो उसके बारे में बात होगी। सबसे पहले तो गाइस हम बात करेंगे कि जो लोग यहाँ पे गाड़ी जो है लेना चाहते हैं उसका क्या प्रोसीजर है। देखिए, आप एक तो ये तरीका है कि आप रेंट पे गाड़ी ले सकते हैं। जैसा कि कोई भी इंसान है, वो उसके पास अगर इंटरनेशनली लाइसेंस है अपने होम कंट्री का, तो वो यहाँ पे आके जस्ट फॉर अ मंथ या वीक आप अपने लिए गाड़ी ले सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट पासपोर्ट होता है, कुछ डिपॉज़िट होता है और गाड़ी की जो पर डे के हिसाब से चार्जेस हैं वो होते हैं, जैसे कि हमारे पाकिस्तान कंट्रीज़ में होते हैं इस तरह। ये तो वो हो गया कि जो लोग यहाँ पे रेंट पे गाड़ी लेना चाहते हैं। एक होता है कि जो गाड़ी आप अपने मतलब ऑन करना चाहते हैं, जो बाय करना चाहते हैं, उसका क्या हिसाब किताब है। देखिए, जो लोग गाड़ी अपने के लिए लेना चाहते हैं, तो उसके लिए गाड़ियाँ जो हैं, हर गाड़ी की अपनी अलग सी प्राइस है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा-सा एस्टीमेट बताऊँ, तो जो एक रीज़नेबल गाड़ी जो है वो 5,000 से लेकर 15,000 मनात के दरमियान अच्छी गाड़ी चलाने के लिए, अच्छी कंडीशन, हर लिहाज से अच्छी गाड़ी आपको मिल जाती है। और उसको लेने के लिए आपको रिक्वायर्ड क्या होता है कि आपका इंटरनेशनल लाइसेंस हो, वो यहाँ के अज़रबैजान की जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट हो और यहाँ का अज़री लैंग्वेज में वो लाइसेंस होना चाहिए। और आपके पास जो यहाँ की टीआरसी है वो भी होनी चाहिए, जो कि उस टीआरसी पे आप गाड़ी बाय कर सकें और उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स अपने बना सकें, जिसको बोलते हैं टीआरसी कार्ड। उस पे आप अपनी गाड़ी बाय कर सकते हैं। अब जो है उस गाड़ी को ऑफ़िशियली चलाना, जैसा कि आप बोल्ट के साथ या किसी और चीज़ के साथ, आप अगर आप यहाँ के नेशनल हैं, अगर आपने शादी वगैरह की है या आपके पास आपकी अपनी आईडी वगैरह है, देन यू कैन हैव योर आईडी। अगर आपके अपने नाम पे आईडी है तो देन कुछ लोग यहाँ पे चलाते हैं, कुछ लोग नहीं चलाते। तो हर बंदे की अपनी चॉइस है, हर बंदे का अपना माइंड है। बट ऑफ़िशियली स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं है। बट अगर आपकी अपनी आईडी है, अगर आप लोग टैक्स वगैरह पे करते हो, अपना वेट नंबर है, आपके पास हर चीज़ है, देन यू कैन हैव योर कार। ये तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो लोग यहाँ पे मतलब कि अकाउंट्स वगैरह जो खुलवाते हैं अज़रबैजान में, जो पैसे वगैरह जो मंगवाते हैं, तो उसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, जो कि लास्ट टाइम मेरे साथ एक मिसहैप हुआ है। एक पेमेंट आनी थी जो कि $1800 थे, जो कि उन्होंने मुझे भेजे 27 तारीख को, एंड आई रिसीव्ड 6 ऑफ नवंबर, लाइक आफ्टर 8 डेज़, जो मुझे मिलने चाहिए थे विदिन 1 और 2 डेज़ के अंदर अंदर। तो देखें, इस कंट्री के अंदर अगर आप पैसे मंगवाना चाहते हैं तो यू हैव सम स्पेसिफिक ऑप्शंस, जैसा कि हर कंट्री में होता है। आप ये कह लें कि वेस्टर्न यूनियन हो गया, ठीक है। वेस्टर्न यूनियन से बड़ी अमाउंट में पैसा मंगवाना अज़रबैजान में इट्स सो वेरी डिफ़िकल्ट, जो कि आई वुड नॉट सजेस्ट कि अगर आप $100 भी मंगवाते हैं तो यू हैव टू गिव टैक्स इज़ एटलीस्ट जो है ना $100। अगर आप $1000 भी मंगाते हैं तो तब भी $100 उसके ऊपर आपका टैक्स वगैरह आता है। तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, बैंक में जाना पड़ता है, फिर उसके बाद आप अपने पैसे ले सकते हैं वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए यहाँ से भेजने के लिए। रिसीव करने के लिए कोई मसला नहीं है। द मोमेंट यू सेंड द मनी एंड यू गो एंड टेक योर पासपोर्ट एंड जाके अपना बैंक में, जिसके पास वेस्टर्न यूनियन हो, जाके आप उधर सबमिट करवाएं और आपको उसी टाइम पैसे मिल जाते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे मेरे जो पैसे आने थे वो मुझे रेवोलूट वाइज़ के थ्रू मुझे पेमेंट हुई। और उन्होंने बोला कि वी विल हैव इट आपके पास जो लाइक विदिन अ कपल ऑफ डेज़ 2-3 वर्किंग डेज़ बैंक के टाइम के मुताबिक आपको पैसे रिसीव हो जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट रिसीव, आई डोंट नो। उसमें जो हमारा आईबैन होता है वो भी मैंने दिया था, मेंशन किया, वो पैसे बाउंड हो गए थे, इनके हेड ऑफिस में चले गए थे। और जो रेट था, रेट जो गवर्नमेंट का मतलब जो इनके बैंक्स का रेट होता है, वो रेट के मुताबिक मुझे आई सपोज़ टू हैव $1800, और उन्होंने डिडक्ट करके एटलीस्ट मुझे, उन्होंने अगर मैं डॉलर में बताऊँ तो $1770 उन्होंने मुझे दिए, जो कि $30 उन्होंने दोबारा कन्वर्जन रेट करके उन्होंने काट लिए। मेरा जो अकाउंट है वो यूरोज़ और डॉलर अकाउंट है, सो आई ऑलवेज़ रिसीव डॉलर एंड यूरोज़ इफ़ समबडी सेंड मी यूरोज़ एंड डॉलर। नॉर्मली इनकी जो लोकल करेंसी है वो मनात है, आपको पता है। जो अगर आप मनात भेजते हैं तो मनात आते हैं, यूरो भेजते हैं तो यूरो आते हैं, डॉलर भेजते हैं तो डॉलर आते हैं। बट ये चीज़ हुई, बड़ा मसला हुआ। उसके बाद ये चीज़ आप लोगों के साथ ना हो, मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने पैसे भेजने ही हैं तो आप इस तरह करिएगा कि यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं जो अक्सर, आप अगर आप पेमेंट वगैरह किसी को भेजते हैं
तो वो आपको यहाँ से दे देते हैं, तो आप उधर पाकिस्तान से उनके अकाउंट में डाल दें, तो देयर इज़ सम पीपल दो यू कैन हेल्प, उस पर आपको पैसे भी थोड़े कम बच जाते हैं। बाकी ऑफिशियली मनीग्राम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। दूसरे जो रिया ट्रांसफ़र है ये वाले जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो दिस इज़ द थिंग जो कि हम सबको देखनी चाहिए। गाड़ी मुश्किल नहीं है, यहाँ पे अपनी गाड़ी लेके आप चला सकते हैं, और उससे अगर आप अपना भाइयों दोस्तों को सर्विसेज वगैरह देते हैं तो देन यू कैन मेक सम मनी एज़ वेल, जो कि शॉर्ट टर्म में अगर हमें बोलें तो। बाकी लाइफ इज़ गुड गाइस, और खुश रहें, जहाँ रहें, आबाद रहें। ये छोटा सा व्लॉग था, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। एंड COP29 आ गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। लाइट्स वगैरह भी जो है यहाँ पे डेनीज़ मॉल आप देख सकते हैं, इस साइड पे पीछे फ्लेम टावर है। और अभी मैंने जो है ख़ुद भी गाड़ी ली है, आज अपनी रेंट पे गाड़ी ली है। एंड उन्होंने पर 50 मनात जो है पर डे उन्होंने चार्ज किया है। एंड आई टुक फॉर वीक बिकॉज़ हॉलीडेज़ थी। मैंने कहा चलें घूमते फिरते हैं। तो यहाँ पे फ़ाइन वगैरह का बड़ा चक्कर होता है, थोड़ी सी भी गलती करो तो फ़ाइन हो जाता है। तो आपने इन चीज़ों का सारा ध्यान रखना है, गलती शलती देखनी है, मतलब देख के आपने चलानी है। इशारे वगैरह, रूल्स वगैरह आपने एक दफ़ा जो है ना उसको स्टडी करना है। जो हर कंट्री के अपने रूल्स वगैरह होते हैं, ज़ाहिर है रूल तोड़ेंगे तो आपको फ़ाइन तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी वो दूसरी बात यह है कि वो फोकस कर रहे होते हैं, जो ये फॉरेनर्स जब गाड़ी लाइक लेते हैं तो उनको पता होता है कि दे विल मेड अ मिस्टेक, एंड देन वो हमारे से पैसे चार्ज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें पर्ची वगैरह आ जाती है। सो गाइस, इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको चाहिए कि थोड़ा सा ध्यान रखें, और जब भी आप कोई भी स्टेप लें ऑफिशियली गाड़ी शाड़ी के लिए या दूसरा, तो हर चीज़ आपको डॉक्यूमेंटेशन आपको पूरा पता होना चाहिए। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे गाइस। तो फिर भी आप लोगों का किसी भी तरह का कोई सवाल हो, किसी तरह का कोई मसला हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर गाइस, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।